गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैथ्स बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, चैप्टर इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट 1 है। ठीक है। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने डिफरेंशिएशन करी हुई है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। जैसे मैं पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखता हूँ। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन, तो हमारे कुछ फॉर्मूले होते थे। ठीक है। तो मैं इधर लिखता था डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, राइट। तो मेरे को समझाने के लिए, चलो मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला उठाता हूँ आपको समझाने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री है नहीं आपके सिलेबस में। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता था कॉस एक्स। ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है। ये हमारे, मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे। ठीक है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये केवल समझाने के लिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये केवल समझाने के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखो, मेरा ये क्या है, क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स क्वेश्चन है सर, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है। तो आंसर क्या बन रहा है, कॉस एक्स। ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ रही है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है, माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, राइट। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो क्वेश्चन, जो आंसर था ना, वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स निकालूं, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा साइन एक्स। ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है, उल्टा हो रहा है कि ये क्वेश्चन था वो आंसर बन गया, और जो आंसर था वो क्वेश्चन बन गया। ठीक है। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट डीएक्स जरूर आता है। ठीक है। डीएक्स क्वेश्चन का पार्ट होता है। अगर गलती से मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखना है। ठीक है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम जल्दी जल्दी में थोड़ा मिस कर देते हैं, बट आपको लिखना है। आप नहीं लिखोगे तो गलत माना जाएगा, राइट। अच्छा सर, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा सर। साइन के साथ तो माइनस है ना भाई, क्वेश्चन में हम माइनस नहीं भी लगाते तो माइनस को मैं उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। समझ आ रही है, माइनस को उधर भेज दिया, कर सकते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन साइन एक्स करूंगा तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स। इट इज इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएस हो गया माइनस कॉस एक्स। गॉट इट। चलो अब आप बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या हो गया। तो सर ये हो गया टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या हो गया, ये हो गया सेक एक्स। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, ये समझाने के लिए कि इससे आपको समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है ये। ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो ये इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन होते हैं, और आंसर में क्या होगा, एक बात और है, आंसर में प्लस सी आएगा। आंसर में प्लस सी आएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। समझ आ रही है। तो ये आपका इंटीग्रेशन बनता है, दिस इज योर इंटीग्रेशन। ठीक है। ये dx आपको ध्यान रखना है प्लस सी। ये मैं लगाऊं ना लगाऊं आपको जरूर लगाना है, मैं लगाऊं ना लगाऊं आपको जरूर
लगाना है। बात समझ आ रही है? तो दिस वाज आवर कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, यहाँ क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने करे थे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, तो ये होता है ए एक्स लॉग ए। ठीक है, और क्या थे हमारे पास, चलो सर अगर मैं इनका इंटीग्रेशन करूं, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या हो जाएगा सर, ई एक्स। तो सर क्वेश्चन में तो डी एक्स आता है और आंसर में प्लस सी आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स पूछूं तो बताओ मेरा आंसर क्या होगा, लॉग एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स अगर पूछूं तो सर लॉग ए उधर डिवाइड में भेज दो, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा आंसर आ गया ए एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है, ठीक है, ये कुछ प्री डिस्क्राइब फॉर्मूलेज है, राइट। अब सर इसका फॉर्मूला, इसमें हम बस इसमें आपको थोड़ा याद रखना है कि भाई इसका फॉर्मूला सेम नहीं होता, ऐसे एक्चुअली में सेम ही, मतलब सेम कंसेप्ट ही है, बट आपका फॉर्मूला का फॉर्मेट थोड़ा दूसरा हो जाता है। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हो गया एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आपका एल्जेब्रा ही, आपका ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं। तो एल्जेब्रा में आपको याद है जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो सारे फॉर्मूले इसी से रिलेटेड बन रहे थे, कुछ दो चार ये थे। यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे यही मेन फॉर्मूला बनता है, इसको याद करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो गया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, चलो, तो मुझे उम्मीद है ये सब आपने याद कर लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी अभी पीछे ही चलता हूँ, पीछे ही चलता हूँ। मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता था, सर डी बाई डी एक्स क्या होता था, सर वन होता था। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, सर एक्स होगा, सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, एक्स। ठीक है, अब इसी से मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूँ, बताओ इंटीग्रेशन टू क्या होगा। ठीक है, सर इसका मतलब है टू कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बोलो टू कांस्टेंट बाहर आ गया, तो सर अंदर क्या रह गया, भाई टू को बाहर ले लिया तो अंदर वन रह गया ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये टू इंटू वन है ना, तो टू बाहर आ गया तो अंदर वन हो गया, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो गया, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ वन, अभी मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, एक्स, तो इसका मतलब टू और इंटीग्रेशन ऑफ वन हो गया एक्स। समझ आ गई, इंटीग्रेशन टू क्या हो गया, टू एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इंटीग्रेशन ऑफ थ्री क्या होता है, तो सर वही तो बात हो गई, थ्री बाहर ले लो। अच्छा ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, मैं आपको माइंड में करना है, थ्री बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री क्या हो गया, थ्री एक्स। थ्री बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ वन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, एक्स, तो थ्री एक्स हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर क्या हो गया, तो सर वही तो बात हो गई, फोर एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या हो गया, तो इट इज कांस्टेंट बाहर हो गया, अंदर वन रह जाता है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। क्या ये वाला लॉजिक क्लियर है, ये बहुत काम आएगा आपको ना। क्या बेसिकली क्या है कि इंटीग्रेशन, जिन बच्चों के पास 11 12 में मैथ्स थी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें पढ़ के आ रखे हैं। बाकी बीकॉम ऑनर्स में बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं थी, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा सा उनके हिसाब से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ये बातें समझ आए, अगर वो मेरी वीडियो को स्क्रैच से एक बार देख रहे हैं तो। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। मेन मेन फॉर्मूला ये है भाई, मेन फॉर्मूला ये है। ठीक है,
चलो अब जब मैं जरा इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। सर क्वेश्चन में डी एक्स तो बाय डिफॉल्ट लगता है, हो सकता है मैं जल्दबाजी में लगाना भूल जाऊं, ठीक है। बताओ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी आता ही आता है। तो ये हो गया एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। तो मुझे मुझे आप डायरेक्टली आप बताओगे, मतलब ये तो मैंने आपको करके दिखाया है, बट आप ऐसे प्लस प्लस करके ये माइंड में करोगे, राइट। कोई मुझे बताएगा एक्स की पावर 4 dx क्या होगा। सर ये होगा एक्स की पावर 5/5, ठीक है। अब आपने मन में कर दिया 4 + 1 5 होता है, नीचे भी n + 1 दैट इज 4 + 1 5 होगा। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं 2x की पावर 4 क्या होगा, तो सर ये कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। सेम कंसेप्ट जैसे डिफरेंशिएशन में भी होता था, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे, ठीक है। तो बताओ एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया। सर ये एक्स की पावर 2 तो रहा ही, एक्स की पावर 5/5 प्लस सी, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं या कुछ प्रैक्टिस में अभी कराता रहूंगा, शायद ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ ये छोटे छोटे मोटे प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी है, राइट। चलो अब है हमारे पास कोई मतलब ये आपका क्वेश्चन ही दिया हुआ है बुक में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 3 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। dx बाय डिफॉल्ट होता है, बताओ 3 क्या हो गया। तो 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर 1 रह गया, तो इंटीग्रेशन 1 क्या हो गया, x। सर ये हो गया एक्स की पावर 3/3 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 निकालो। ये ऐसे बहुत सारे दिए हुए, इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x², राइट। तो ये मैं इंटीग्रेशन बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर ये तो आपने फॉर्मूला ही बताया था, ये क्या होता है, x होता है, ठीक है। एक्स क्यूब का क्या होगा, x³ अपॉन 3। सर dx क्यों नहीं लगा रहे। अरे भाई मैंने बोला मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद अब आपको फॉर्मेलिटी कराना नहीं है, मेरा मेन मकसद है इसका इंटीग्रेशन कराना है, ठीक। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको छोड़ते हैं, अभी बताता हूँ। इसका इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए एक्स लॉग ए, ठीक है। ये ए है, ओहो सर आपने भी गलत कर दिया, ए एक्स अपॉन लॉग ए होता है, ठीक है। ए एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन में होता है, ये इंटीग्रेशन है, राइट। 5x का क्या होगा, सर 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो गया, समझ आई। तो भैया x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² अपॉन 2। सर कैसे, अरे भाई x की पावर 1 है ना, एक्स एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1, बार बार बोलो एक्स की पावर n+1/n+1, राइट। तो एक्स की पावर 1+1 2 हो गया, नीचे भी 1+1, क्योंकि n 1 है और उसमें +1 ही करते हैं, राइट। फॉर्मूला है, मेरा ये आंसर आ गया, राइट। सर ये कैसे करें, ठीक है, हाउ टू डू दिस। सर इसको कभी भी हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो नीचे नहीं होता, ठीक है। बच्चे कई बार ऐसा होता है, देखो सपोज ये है 1/x², तो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, सर इसका ये 1 हो गया, एक्स की पावर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 3/3, ये एकदम गलत है भाई, ठीक है। क्योंकि एक्स की पावर n नीचे वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्स की पावर n का ऊपर ही फॉर्मूला है, समझ आ रही है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया ना 1/x की पावर n, मैंने एक्स की पावर n का फॉर्मूला बताया, तो भैया पहले न्यूमरेटर में ले जाओ। तो मैं क्या करूंगा, ये 1/3 और एक्स की पावर 2 को ऊपर ले गया, तो एक्स की पावर -2 हो गया, क्या हो गया बेटा, एक्स की पावर -2। तो 1/3 बाहर आ गया और ये हो गया एक्स की पावर -2। तो बताओ इंटीग्रेशन क्या हो गया, सर कांस्टेंट तो बाहर ही रहता है, एक्स एन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर n+1/n+1, ठीक है। बताओ क्या हो गया 1/3
ये हो गया एक्स की पावर -1 और नीचे भी क्या हो गया -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, ये -3 हो गया नीचे, तो माइनस को ऊपर ले गया तो -1/3 हो गया और ये हो गया एक्स की पावर -1। इसको क्या ले सकते हैं -1/3। अब एक्स की पावर नेगेटिव है तो जनरली हम उसको पॉजिटिव में छोड़ते हैं, जनरली हम उसको पॉजिटिव में छोड़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर -1 पावर, अब इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये नीचे एक्स की पावर 1 हो गया। इधर देखो, अगर एक्स की पावर -2 है तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए कैसे लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो। मैंने ऐसे ही इसको किया, एक्स की पावर -1 था तो मैंने रेसिप्रोकल किया, मतलब एक्स की पावर 1 हो गया ये। ठीक है, और वो साइन चेंज हो जाता है। ये बेसिक मैथ्स है जो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर है -1/3x। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कैसे करेंगे, अरे भाई इसमें भी आप पहले फॉर्मेट चेंज कर दो, ये है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, और जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं लेते इंटीग्रेशन का साइन चलता जाएगा। सर नीचे का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता तो उसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया एक्स की पावर -1। अब एक्स एन का फॉर्मूला लगा दो तो ये हो गया एक्स की पावर n+1। आपको ध्यान होगा -1/2 +1 क्या होता है सर, +1/2 होता है। और नीचे भी हो गया n+1, तो मतलब नीचे भी हो गया -1/2 +1, तो उसका आंसर आया 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 ऊपर, मतलब 2 ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया 2x की पावर 1/2, जिसको बोलते हैं 2√x। क्या बोलते हैं, क्योंकि x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x। तो देखो यहाँ में इंटीग्रेशन नहीं लिया, अभी फॉर्म चेंज करी है, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लिया, फॉर्म चेंज करी है, यहाँ मैंने इंटीग्रेशन ले लिया तो मैंने इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे नहीं लगाया। समझ आ रही है, जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं लेते, केवल आप क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर रहे हो, यू हैव टू अप्लाई दी सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और जैसे ही आपने इंटीग्रेशन ले लिया आपको सिंबल नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि ये वाली भी छोटी छोटी गलतियां बच्चों की होती हैं। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप देख लो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ है, सारे क्वेश्चन करने हैं भाई। क्वेश्चन है e की पावर a log x प्लस e की पावर x log a। ठीक है, और ये dx। क्वेश्चन में सर ये दो क्वेश्चन को इकट्ठे बना दिया, अरे भाई 10 को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा, ये x² + x³ + x⁴, सपोज इनका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होगा सर, इसका इंटीग्रेशन x³ 3/3 होता है, इसका x⁴/4 होता है, इसका x⁵5/5 होता है। xn का फॉर्मूला तीनों में लगेगा, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि सर पहले मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं, फिर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं, फिर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं। अच्छा dx मैं नहीं लगा रहा भाई, समझ गए होगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, समझ आ रही है, आपको ये ऐसे अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब दिखाया तो बढ़िया है, नहीं दिखाओ तो मतलब दिखाना ही नहीं होता है, ऐसे आप कितना ही करोगे, राइट। क्योंकि अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाएंगे तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। है? चलो, हाँ जी, तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ सारे। ठीक, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, ये चलो एक एक पार्ट करके समझाता रहता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई a log x। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये log m की पावर n का फॉर्मूला होता है, n log m। log m की पावर n का फॉर्मूला होता है a log
सॉरी एन लॉग एम, ठीक है। 3 फॉर्मूले मैं दोबारा बता ही देता हूँ। लॉग एम एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। अच्छा बच्चे कई गलतियां ये करते हैं, अगर सपोज कोई क्वेश्चन ये होता है तो बच्चे उसको लिख देते हैं ये हो गया सर लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। फिर क्यों? क्योंकि log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है भाई log m प्लस log n, log m प्लस n का भी यही हो गया, तो फिर तो ये चीज सही है तो ये गलत हो गई नहीं। इसका मतलब ये फॉर्मूला है ऑलरेडी, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है। log में अलजेब्रा नहीं लगता, ठीक है, मतलब अलजेब्रा इज डिफरेंट एंड log इज डिफरेंट, राइट, डिफरेंट फॉर्मूले से। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ e की पावर log x की पावर a, ठीक है। ये a ऊपर चला गया ना, ये वाला फॉर्मूला लगा भाई, एन लॉग एम, एन को ऊपर ले जा सकते हैं ना तो ऊपर ले गए, और अगर ऊपर है तो नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ई से लॉग मतलब इसका फॉर्मूला होता है मैं आपको इधर फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ई की पावर लॉग सपोज एम है तो इसका फॉर्मूला एम है, ठीक है। अच्छा ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला नहीं है, एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब क्या आपको एक देसी भाषा में समझाऊं, ई से लॉग कट जाता है एम बच जाता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट होता है। तो पहले मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा प्लस, ये क्वेश्चन है ना ई एक्स लॉग ए, तो इसको लिख दिया ई, ये हो गया लॉग ए, अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ई से लॉग कट जाता है तो ये बच गया एक्स की पावर ए प्लस ई की पावर, सॉरी ये क्या बच गया, ए की पावर एक्स, एक्स की पावर ए। ध्यान रखना बच्चों, अगर नीचे वेरिएबल है एक्स और ऊपर ए है तो ऊपर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्स एन वाला ही फॉर्मूला है, क्योंकि एन ऊपर कांस्टेंट होता है, राइट। फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है, अपॉन एन प्लस वन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। और सर नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, तो ए की पावर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए एक्स, इसका तो फॉर्मूला ए एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है, प्लस सी, आंसर में प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। और जब तक क्वेश्चन चल रहा है तो भैया पेपर में आपको dx तो लिख के आना है, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब जब तक इंटीग्रेशन का साइन होगा dx जरूर आएगा, ठीक है। अब मैं जल्दबाजी में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और जब हमने कर दिया तो आंसर में प्लस सी जरूर लिख देना, ठीक है। तो बच्चों दिस इज योर आंसर, ठीक है, क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, रूट एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, इसका इंटीग्रेशन करना है। अरे भाई पहले इसको ढंग से सॉल्व कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया एक्स की पावर, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये आपको लगे, वैसे मैं बता रहा हूँ एक्स की पावर 3/2 होता है। सर कैसे होता है, अरे भाई रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1, ये हो गया, बेस सेम होता है ना तो मल्टीप्लाई में बीच में मल्टीप्लाई होता है पावर ऐड हो जाती है, ये हो गया 1/2 प्लस 1, तो ये एक्स की पावर हो गया 3/2, ठीक है। मैं हर चीज़ का कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो मैथ्स नहीं है, तो थोड़ा सा ना गैप हो गया, राइट, मतलब 10th के बाद अब वो सीधा बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स पढ़ रहा है, और वो भी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उन बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब जाती हो रही है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा जो भी आपका 9th 10th का बेस है मैं उस पर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया 3 रूट एक्स, रूट एक्स को ले सकते हैं एक्स की पावर 1/2, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर में लिखने से ना मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूंगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग इजीली लग जाएगा, रूट एक्स को मैं सोचना मेरे लिए मुश्किल है, तो पहले मैं रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख दूंगा, एक्स की पावर एन बन जाएगा, राइट। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, सर ये हो गया एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, एक्स एन का फॉर्मूला। 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, याद करो इसको, सोचो कि भैया 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स की पावर एन बाई एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो ये हो गया एक्स की पावर 5/2, ठीक है, एलसीएम लेना आता है 5/2, 5/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 एक्स की पावर 5/2,
ये हो गया 3 एक्स की पावर 3/2, नीचे हो गया 3/2, ठीक है, प्लस ये हो गया 3, और ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो गया, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, और ये हो गया एक्स की पावर 3/2, सीधे 3 कट गया, तो ये बचा हुआ मेरा आंसर है 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2, ठीक है, तो दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि ये 5 लिखा भाई गलती से, 5 है, ठीक है, गॉट इट, डन है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू x-3 dx। भाई ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, दिस क्वेश्चन, इसमें जैसे हम डिफरेंशिएशन में, आपको याद है हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, तो अभी अभी कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, मतलब इसमें एक प्रोडक्ट रूल होता है, उसको हम बाय पार्ट्स बोलते हैं, वो आगे आएगा, अभी 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 आप मान के चलो, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया आपको बाय पार्ट्स वाला, ठीक है। सर इसको ऐसे तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसको खोलना पड़ेगा, तो इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, क्योंकि एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x-15, ठीक है, ये हो गया आपके लिए इजी, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसका अलग इंटीग्रेशन ले लिया, इसका अलग ले लिया, अरे भाई वो तब होता है जब बीच में सारे प्लस माइनस होते हैं। अब ये खुल गया तो इसका इंटीग्रेशन ले लो, ये हो गया एक्स की पावर 4/4 माइनस 3 एक्स की पावर 3/3 प्लस 5 एक्स की पावर 2/2, और 15 का इंटीग्रेशन, -15 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 रह गया, राइट, तो ये हो गया -15 एक्स। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पूरी प्रैक्टिस कराई है, अगर वही कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर 1 है तो इंटीग्रेशन 1 एक्स होता है, दैट्स योर आंसर, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x डिवाइडेड बाय √x। सर ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसका अलग अलग ले लें, इसका भी अलग इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, समझ आ रही है, एक अलग यूनिट का इंटीग्रेशन लिया जाता है, समझ आ रही है, तो यहाँ पे तो ऐसे नहीं ले सकते कि मैं एक्स क्यूब का अलग इंटीग्रेशन ले लूंगा, ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा रिफाइंड करना पड़ेगा। सर ये कैसे होगा, ये भाई ये हो गया एक्स की पावर 3 और ये हो गया एक्स की पावर 1/2, सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है, सबको अलग अलग कर दें, 2x² अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2, ठीक है, ये बेस सेम है तो पावर माइनस होती है, एक्स की पावर 3 माइनस 1/2, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला log m अपॉन n होता है, log m माइनस log n, ठीक है, नहीं नहीं ये log वाला था, चलो छोड़ो, ठीक है, ये वैसे ही अरे भाई पता है ना, ये बेस है, बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होती है, ठीक है, ये हो गया प्लस अभी इंटीग्रेशन लिया नहीं है, मैं केवल फॉर्म चेंज करने इसलिए इंटीग्रेशन साइन लगाया, तो ये हो गया 2, ये हो गया एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1, क्योंकि इधर 1 है ना, 1 माइनस 1/2, बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, ठीक है, ये हो गया एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2, राइट। ठीक है, क्वेश्चन मेरे यहाँ से स्टार्ट है, अब एक्स इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2 है, उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, 2 एक्स की पावर xn, मैं xn प्लस 1 फॉर्मूला लगा रहा हूँ, xn का xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 5/2
1/5/2, 2 ऊपर चला गया, 2 2 4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। हो गया 3x की पावर 3/2, ये हो गया 3/2, 2 ऊपर चला गया। तो मेरा आंसर आ गया 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 काट दो, ठीक है, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा था, तो यू गेट 2x की पावर 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर, और प्लस सी लास्ट में आपको लगाना है, ठीक है। 2/7 प्लस 4/5 प्लस, ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये इंटीग्रेशन आपको समझ आ रही है। बस मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन उन बच्चों के साथ है जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं, जिन्होंने करी, मतलब जिनके पास 11th में मैथ्स नहीं थी, ठीक है। बाकी बाकी जिनके जिनके पास मैथ्स थी उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि अरे सर ये तो आप इतना डिटेल में क्यों करा रहे हो, तो शायद आपको समझ आ गया होगा मैं डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ। गॉट इट। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या रहा है, dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स दिया, क्या दिया हुआ, 3x² प्लस 2x, और गिवन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, गिवन दिया है y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो भाई डेरिवेटिव ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो मैं दोबारा से उस कंसेप्ट पे ले जाता हूँ आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है, ठीक है, ठीक है। और इसका मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पूछूं तो आंसर क्या आएगा, साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी आएगा, राइट। अगर मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स तो क्या होगा, साइन एक्स, ये मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो डेरिवेटिव लिया जा रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव लिया है, तो वो आ रहा है 3x² प्लस 2x, इसी फॉर्मेट को समझ, इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन, आप बताओ इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 2x इज इक्वल टू वाई, बताओ, यही बात तो मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी ना, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, तो मैं बोल रहा हूँ y का डेरिवेटिव, भाई dy बाई डी एक्स मतलब y का डेरिवेटिव ये दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है सर। बताओ ये क्या हो गया सर, ये हो गया 3x की पावर 3/3 प्लस 2x की पावर 2/2, ठीक है, प्लस सी, इंटीग्रेशन में प्लस सी आता है, ये y की वैल्यू, y क्या हो गया भाई, 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, y हो गया x³ प्लस x² प्लस सी, ठीक है। अब ये मेरा आंसर है, ये बच्चों मेरा आंसर है, लेकिन क्वेश्चन आगे भी कह रहा है कि भैया y4 व्हेन x इक्वल टू 1, तो कह रहा है कि भैया y और x की वैल्यू भी डाल दो। अगर मैं y की वैल्यू 4 डाल देता हूँ, x की वैल्यू 1 डालता हूँ, तो 1³ 1 होता है, प्लस 1² 1 होता है, तो इससे c की वैल्यू आ गई, बताओ c की वैल्यू क्या हो गई, 2, 2 प्लस हो गया, उधर आएगा माइनस हो गया, ठीक है, c की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरा आंसर तो ये है, ठीक है, मेरा आंसर ये है। बट अब क्योंकि ये भी दे दिया तो अब आपका फाइनल आंसर पता है क्या हो गया, सी के बदले आप इंस्टेड ऑफ सी यू विल राइट 2, मेरा आंसर पता है अब क्या हो गया, x³ प्लस x² प्लस 2, मतलब ये आगे चाह रहा था कि भैया ये वैल्यू डाल के सी निकाल दो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है dy बाई डी एक्स मुझे दिया हुआ है
की पावर x प्लस 1 की पावर x प्लस 1 नीचे है, और ये गिवन है कि y3 है और when x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब भाई y का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन y होगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज y। ठीक है, समझ आई? क्वेश्चन में dx लगता है, आपको पता है इंटीग्रेशन ला गया तो dx आ गया। तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन, e की पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, ये y की वैल्यू। अब सर ये दिया हुआ है तो पुट कर दो भाई, x 0 है और y 3 है, 3 इज इक्वल टू e की पावर 0 प्लस c। अब e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, इधर 3 दिया हो ना, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, क्या? तो ये हो गया 1 प्लस सी, तो दस वैल्यू ऑफ सी इज 2। सर ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, e की पावर 0 कहीं भी आपको दिखे तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो गई 2। मेरा मेन आंसर ये था, अगर ये नहीं होता तो, अगर क्योंकि ये है तो अब मेरा आंसर चेंज हो गया, और उस चेंज के हिसाब से मैं c की वैल्यू क्या डाल दूंगा 2। नाउ माय आंसर विल बी e की पावर x प्लस। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो आज की वीडियो को हम इंट्रोडक्शन वाली जो पार्ट 1 है उसको यहीं छोड़ते हैं। उसके बाद अब हम इंटीग्रेशन को थोड़ा अपर लेवल पे लेके जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपका इंटीग्रेशन वाला चैप्टर खत्म कर दूंगा, देन वी विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ इट। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, ठीक है, और कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी।